हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रभु की सातवीं वाणी के ऊपर हम अपने ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर रहते समय जो सात वाणी को कहा, उसी के ऊपर हम कई प्रकार के अध्ययन बीते दिनों में कर रहे थे। उसी में से आज हम प्रभु यीशु मसीह की सातवीं वाणी के ऊपर ध्यान करेंगे, या मैं इस प्रकार से कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वो सातवीं वाणी के उस पाठ के ऊपर हम कुछ ध्यान करने वाले, कुछ अध्ययन करने वाले। क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो हमें एक नई तरह से जीवन को जीने के लिए पर्याप्त बनाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के 3.5 साल की शिक्षा के समय में कई एक प्रकार की 3.5 साल की सेवकाई के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक प्रकार की शिक्षा को दिया, कई एक प्रकार के दृष्टांतों को दिया, और साथ ही साथ दृष्टांतों के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो ऑब्जेक्ट लेसन, मतलब जो वहाँ पर कुछ बातें घटती थी उनके आसपास, उसी को लेकर एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताने की कोशिश किया। जैसे 10 कुंवारियों के दृष्टांत को लीजिए, खमीर का दृष्टांत, छुपे हुए उस खजाने का दृष्टांत, ये सारी बातें उनके सम्मुख में होती थी। ये सम्मुख में होने के चलते, ये बातें सब सम्मुख में होने के चलते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं बातों को क्या किया, उन्हीं बातों को समझा के कई एक प्रकार के प्रकाशन, कई एक प्रकार की बातों को सिखाने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसके लिए हम इस बातों को भी जानते हैं। आज इस प्रभु यीशु मसीह के इस सातवीं वाणी के ऊपर हम ध्यान करेंगे। वो सातवीं वाणी लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के 46वें वचन में है। लूका 23 अध्याय और 46वें वचन यहाँ लिखा हुआ है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस वाक्य को देखिएगा, इस वाक्य को, इस यीशु मसीह की 2 बहुमूल्य बातें इस वचन में दिखती है। परंतु मैं इस सातवीं वाणी को या सातवें इस वाक्य को इस प्रकार से एक ऐसा लेसन को मैं देना चाह रहा हूँ, उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दे, उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दो, या रिलीज इट टू गॉड। इस प्रकार से मैं इस लेसन को कह रहा हूँ। मतलब कुछ बातें प्रभु की ओर से थी, जो बातें प्रभु ने दी थी, उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में छोड़ना। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने कार्य के लिए, जगत के सारी बातों को पूरी करने के लिए, जगत के लोगों को उद्धार की बातों को लाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था। उसी कार्य को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में लगातार करते हैं, और उनके आखिरी में उन्होंने प्रभु के हाथ में अपना सब कुछ छोड़ दिया। परंतु इस वाणी के ऊपर उसमें से 2 बातों को मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 2 बातों को ध्यान दीजिएगा। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यहाँ पर जो बड़ा शब्द जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दें। मतलब जब एक व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है, एक व्यक्ति अत्यंत अंदर से पूरा दुखी होता है, तो वो बड़े शब्द से पुकारता है। एक बात। दूसरी बात, जब किसी को किसी प्रकार की पीड़ा होती है या किसी प्रकार की एक जख्म होती है, तो हम जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं या जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम हमारे मुंह में आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए इस बातों को हम समझने पाए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का
और पिता का कनेक्शन जो था वो कितना गहरा था, इस बातों को हमें यहाँ पर समझने को और दिखने को मिलता है कि परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकार कर, यहाँ बड़ा शब्द मतलब उनके शारीरिक दुख की बातों को दिखाता है। प्रभु मसीह के उस दुख भरी और यातना भरी बातों को दिखाता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो उनके सदा उनके नज़दीकता में रहने वाला व्यक्ति, मतलब उनका पिता था। उनके पिता के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था। उस गहराई की रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात की पूर्ति कर रहे हैं कि वे पिता की बातों को पूरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, धरती पर आए थे। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य में कहा कि यूहन्ना के समाचार में देखिएगा, यूहन्ना के समाचार में एक वचन आया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं अपना प्राण देता हूँ क्योंकि मेरे पास उसको लेने का अधिकार है, कह के इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पर हम इस बात को समझने पाए कि एक प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ एक ईश्वरीय कनेक्शन किस प्रकार से था, इस बात को हम और आप यहाँ समझने की आवश्यकता है कि एक ईश्वरीय विशेषताओं से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का एक सेवकाई की बातों को हम देखते समय एक बात को यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि उस ईश्वरीय परमेश्वर के साथ एक ईश्वरीय कनेक्शन की बातें भी यहाँ पर आती हैं। इसी के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ करके इस प्रकार से कहा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब पिता से इस प्रकार से ईश्वरीय कनेक्शन में प्रभु यीशु मसीह थे। कुछ वचनों को देखेंगे हम, मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 22 के 42वें वचन देखिए। लूका 22:42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए हैं, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम यात्रा में भी परमेश्वर के लिए यानी अपने पिता के लिए आज्ञाकारिता की बातों को रहा। प्रभु यीशु मसीह अंत तक अपने पिता के लिए किस प्रकार से आज्ञाकारी रहे, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम यात्रा में भी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम यात्रा में भी परमेश्वर की यानी अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए किस प्रकार से निर्भर रह रहे हैं, इस बातों को यहाँ पर हम देखने की आवश्यकता है। और इसी बातों को हमें समझने की ज़रूरी है कि परमेश्वर ने इस बातों को किस प्रकार से अपने जीवन में किया। और एक वचन, ये जो प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से अपने पिता को, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपने की बात जो है, भजन संहिता 22 के पहले वचन की ओर हमें याद दिलाती है। भजन संहिता 22 के पहले वचन में, जिसके बारे में हमने बीते दिन में सीखा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से मेरी
सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? बीते दिनों में हमने इस वाणी के ऊपर भी ज़्यादा प्रकाश को डालने की कोशिश की। इसी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो अंतिम शब्द जो है, अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपने के बारे में जो अंतिम शब्द है, वो दाऊद के लिखे हुए उस भजन के अनुसार है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 16वें वर्ष में दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया अपने भाइयों के समूह। फिर गोलियात जैसे पराक्रमी को परमेश्वर के द्वारा राजा दाऊद ने मार गिराने से उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। इसी के चलते जो उसके ससुर थे शाऊल, वो उसे मारने के लिए दौड़े चले आते थे। एक ईर्ष्या की आत्मा इस शाऊल के अंदर चले आने के चलते वे इस बात को भूल गए कि वो दाऊद उनका दामाद है, पर वो लगातार उसी के पीछे भागते रहे मारने के लिए उसे। परंतु दाऊद उस राजमहल से कभी जंगल में चला गया, कभी रेगिस्तान के उस सफर में चला गया। उस रेगिस्तानी सफर में रहते समय राजा दाऊद परमेश्वर की भलाई को स्मरण करता है, परमेश्वर की बड़ाई को स्मरण करता है, और वो सारी बातों को स्मरण करते हुए वो इस बात को कहता है कि उसे इस प्रकार से लगता है कि शायद परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परंतु वो फिर से इस बात को समझ पाता है कि परमेश्वर उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे छोटे से अपने कार्य करने के लिए बुलाया है। तो बुलाया हुआ परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। इस बातों को हम और आप समझते हैं। दूसरी बात, राजा दाऊद का ये भजन को लिखना, राजा दाऊद का इस भजन को लिखना मसीह के उस क्रूस की मृत्यु की भविष्यवाणी करना है। और राजा दाऊद अनजाने में मसीह यीशु की क्रूस की भविष्यवाणी को लिख रहे हैं। मेरे प्यारो, इस प्रकार से राजा दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर ने इस बातों को प्रकट किया कि एक मसीहा यानी जगत का उद्धार करता परमेश्वर किस प्रकार से क्रूस की मृत्यु को सहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने। इसी बातों को हम ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक व्याकुलता थी, परंतु अंतिम अपनी यात्रा के समय में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस बातों को ही पूरा किया जिन बातों के लिए वो धरती पर आए थे। एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय 10वें वचन। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक सच्ची धार्मिकता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख को सहा, मृत्युजय की सामर्थ्य को हराया और उस जी उठने की बातें प्रभु ने किस प्रकार से प्राप्त किया, मृत्युजय सामर्थ्य को, मृत्यु की सामर्थ्य को परमेश्वर ने हराया और अपने दुख में सहभागी होकर किस प्रकार से उन्होंने मरे हुए में से जी उठने की बातों को किया। इस बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित करते हुए प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं कि जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह वो पहलौठा था। तीसरे दिन जी उठने की कई एक भविष्यवाणी को परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। उसी का प्रकाशन को पाकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को हमें समझा रहे हैं कि इस बात को पूरी करने के लिए ही वे इस क्रूस की मृत्यु को सह रहे। इसी बातों को
हमारे जीवन में भी हमें समझने की जरूरी है कि कुछ जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो बातों को दिया है, उन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, ये यीशु मसीह का बड़ा काम था। यीशु मसीह के पास वो ईश्वरीय कनेक्शन था, इस बातों को हम जानते हैं। पिता के साथ एक ईश्वरीय कनेक्शन में प्रभु यीशु मसीह आते। कुछ वचनों को देखिए, यूहन्ना 5 अध्याय के 19वें वाक्य देखिएगा। यूहन्ना 5 अध्याय 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह पुत्र के अधिकार के विषय में किस प्रकार से न केवल अपने चेलों को परंतु अपने सारे लोगों से किस प्रकार से बातचीत कर रहे, इसका वर्णन यहाँ पर यूहन्ना कहता है। यूहन्ना इस बात के ऊपर जोर देता है कि पुत्र अपने से कुछ नहीं कर सकता, परंतु पिता जो जो करता है उसे देखता है, और पिता ने जो जो बातें की है उसी बातों को वो करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पुत्र का एक बहुत बड़ा अधिकार था, और इसी को मैं इस प्रकार से कहूं कि ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय कनेक्शन अपने पिता के साथ था। ईश्वरीय गुण विशेषताओं से भरा हुआ एक कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ था। इस बातों को यहाँ पर हम समझने की जरूरी है कि एक ईश्वरीय गुण विशेष गुणों के साथ अपने पिता के साथ में एक ईश्वरीय कनेक्शन में प्रभु यीशु मसीह चले आते हैं। इसी के लिए वो इस प्रकार से कह रहे कि मैं अपने से कुछ नहीं करता। और एक वचन देखिएगा, यूहन्ना 11वें अध्याय में लाजरस के मृत्यु के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा। यूहन्ना 11वें अध्याय उसके 41वें वचन को देखिए। यूहन्ना 11 अध्याय 41वें वचन, उसका दूसरा भाग मैं पढ़ रहा हूं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यहां पर मरा हुआ लाजरस को जीवित करने से पहले, मरे हुए लाजरस को जीवित करने से पहले प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं अपने पिता से कि हे पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इस वचन तक उन्होंने लाजरस को जीवित नहीं किया था, परंतु वो परमेश्वर की अपने पिता के उस ईश्वरीय कनेक्शन में रहने के चलते उन्हें ये पता था कि पिता उनकी बात अनसुनी नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि तूने मेरी बात सुन ली है। मेरे प्यारो, इस प्रकार से ईश्वरीय कनेक्शन में आने वाले परमेश्वर। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 8 के 28 को भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय और 28वें। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। यहाँ पर अपने क्रूस की मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की जिक्र कई बार अपने शिष्यों के साथ किया, कई बार कुछ लोगों के साथ किया। अपने मृत्यु की संकेत यीशु मसीह यहाँ पर दे रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और ये कहते हैं कि तब तुम जानोगे कि यहाँ पर एक बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो बात ये है कि इस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाए जाने की बातें स्वयं
पिता ने यीशु मसीह के लिए रखी थी। और इसकी बातें जो है उत्पत्ति के उस 3 अध्याय के 15वें वचन में हम उस उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15वें वचन में हम देखते हैं। और गलतियों का पत्री में जब उचित समय आया बोलकर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, इस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह इस बातों को जान रहे थे कि पिता ने उन्हें उस क्रूस की मृत्यु के लिए ही जगत में भेजा है, और उस क्रूस की मृत्यु को आज्ञाकारिता से सह लेना ये पिता के लिए ही था, पिता की ओर से ही था, और सारे मानव जाति के उद्धार की बातों के लिए भी था। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की अपनी उस क्रूस की मृत्यु को सहा बोलकर हम देखते हैं। यहाँ पर पिता के उस कनेक्शन की बातों को आपको मैं समझाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ जो ईश्वरीय कनेक्शन था, उस ईश्वरीय कनेक्शन की बातों को मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस प्रकार से कुछ भी हो, जिस प्रकार से एक भेड़ के बारे में लिखा हुआ एशिया के 53वें अध्याय में, जब ऊँट काटने समय जब एक भेड़ किस प्रकार से चुपचाप होती है, कितना भी क्यों उसे दर्द हो, कितना भी क्यों उसे तकलीफ हो, कितना भी क्यों उसे दुख उठाना पड़े, परंतु वो किस प्रकार से चुप होती है। जैसे वो चुप होती है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उस कलवरी क्रूस की उस मृत्यु को सहने तक एकदम चुपचाप रहे। वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि वो गाली देकर भी उन्हें वो इस प्रकार से चुपचाप रहा, गाली सुनकर भी उसने कभी अपना मुंह न खोला बोलकर लिखा हुआ है। मतलब इस प्रकार के एक ईश्वरीय कनेक्शन होने के बावजूद भी परमेश्वर आखिरी अपनी अंतिम यात्रा में भी पिता के साथ आज्ञाकारिता में चले आ रहे, पिता की उस आज्ञाकारिता की बातों में चले आ रहे और अपने सारे कार्य को पिता के हाथों में सौंप रहे हैं। इस बातों को हम यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और एक वचन यूहन्ना 14 अध्याय के 10वें वाक्य को देखिएगा। यूहन्ना 14:10, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी इस वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह अपना पिता जो है वो मुझ में रहता है बोलकर इस बातों को बड़े इसमें कहने की करते हैं कि पिता जो कुछ उन्हें कहते हैं, वो जो कुछ यीशु मसीह करते हैं वो पिता के कहने से ही करते हैं। इस बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहने की कह रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 55 का 11वां, यशायाह 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होता, इसके विषय में यहाँ पर यशायाह कहता है। पर यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था बोलकर हम देखते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं, इस प्रकार से कहा। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम वचन जो परमेश्वर ही है वो कभी भी किसी बातों से टलेगा नहीं, इसको आज आप और हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बातों को कहने के लिए अपना सारा बातें पिता के हाथ में सौंप दिया। यानी
प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ पाए, इस बात को जान पाए कि जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए उन्हें भेजा गया है, वो कार्य उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही सफल होगा। और इसी के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंपा। मेरे प्यारों, इस सातों शब्द के द्वारा, यानी सातों लेसन में सातों लेसन की बातों को हम अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमने इन सातों शब्दों को देखा। इसमें से ये हर एक बातें जो है हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए, जैसे पहला शब्द जो था, जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा कर दो। ये इस पाठ के ऊपर हम अपने जीवन को अध्ययन करें। हमारा व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार से क्षमाशील रहे, हमारा व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार से दूसरों को जो हमें दुख पहुंचाते हैं क्षमा करने वाला बने। इसका उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। दूसरों तक पहुंचने की बातों को, यानी वो जो चोर था उसने समय को देखा और उसने उसी समय प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह उसकी ना केवल प्रार्थना का जवाब दे परंतु उस तक पहुंचे। हमें भी औरों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को लेकर जाने की जरूरी। तीसरे शब्दों को, उन लोगों का ख्याल रखे जो आप पर निर्भर है। जैसे अपनी माता का ख्याल रखने वाले प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं। उन्होंने अपने अंतिम यात्रा में अपने माता का ख्याल रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी, अपना दायित्व, उत्तराधिकारी का दायित्व समझ के अपना जो प्रिय शिष्य था उसे इस प्रकार से कहा कि आज से ये तेरी माँ। मतलब दूसरों को जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं उनका हमें ख्याल किस प्रकार से करना चाहिए, इस लेसन को भी हम यीशु मसीह की इस वाणी से सीखते। चौथी, कठिनाई या कठिन बातों को निर्देशित करना। कई बार हमारे जीवन में कई कठिनाई चली आती है, कई प्रकार से नेगेटिव फोर्सेस चले आती है। उस समय में भी परमेश्वर की बातों को अपनाते हुए उसमें पूरी रीति से सौंपकर कठिन बातों को भी निर्देशित करने की आवश्यकता है। फिर हमने देखा कि अपनी मानवता को स्वीकार करना, यानी जो ह्यूमैनिटी की बातें जो हम सीखे, प्रभु यीशु मसीह जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्हीं से हम इस बातों को सीखे कि हमारे जीवन में हम मानवता की उस बातों को स्वीकार करें जिस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम यात्रा में भी की। ये अंतिम यात्रा जो क्रूस की थी उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। और छठवीं वाणी का लेसन को हमने इस प्रकार से कहा कि किसी तैयार कार्य में हम कुछ घटी जोड़ नहीं सकते जो हमारे लिए तैयार की गई है। जिस प्रकार से क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह के लिए तैयार की गई थी, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की जोड़ की बातें और कमी घटी नहीं कर पाई। उसी के लिए आपके लिए और मेरे लिए जो बातें दी गई है उसे हम जोड़ नहीं सकते। और अंतिम वाणी, उसे प्रभु के हाथ में छोड़ देना। कई चीजें हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो प्रभु से हम प्राप्त करते हैं उसे प्रभु के हाथ में सौंपने की जरूरी हमें इन 7वें क्रूस के वाक्य से मिलती है। मेरे प्यारों, मैं आपको इन 7 लेसन के द्वारा एक उत्साहित करना चाहता हूँ। इसी लेसन की हर एक प्रकार के गुण हमारे अंदर चले आने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित हुए। प्रभु को परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। ना केवल ये 7 लेसन, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें 3.5 साल की अपनी सेवकाई में दी, उन सारे लेसन को हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने पाए, प्रभु को कहने पाए, प्रभु मैं यहाँ हूँ। तेरी हर एक बातों को, तेरे हर एक पाठ को प्रभु जी सुनने के लिए, समझने के लिए,
हमें ज्ञान और बुद्धि की बातों को आप दीजिए। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तेरी दयावंत की बातें परमेश्वर, आपने जिस प्रकार से प्रभु जी आपकी अंतिम यात्रा में भी जो जो पाठ हमें सिखाया है परमेश्वर, उस पाठ के द्वारा, उस लेसन के द्वारा प्रभु, वे सारे लेसन हमारे अंदर में आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी उसके द्वारा आपका नाम महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद कीजिए, आप हमें सहायता कीजिए। आपकी दया की बातें हमारे जीवन में होने दीजिए, आपके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में लगातार होने दीजिए करके प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी दया हमारे संग, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। लगातार इस सीरीज की वीडियो को आप कई एक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर कई एक वचनों को, परमेश्वर के सच्चे वचन कई एक लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को, इस सीरीज के सारे वीडियो को आप कई एक लोगों तक शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।